जाए तो कोई अपराध नहीं होता, शास्त्र इसकी आज्ञा देते हैं। तो भगवान शिव बोले, देवी बात तो तुम्हारी ठीक है, परंतु शास्त्र ये भी तो कहते हैं कि उनके घर तो निमंत्रण मिलने पर भी नहीं जाना चाहिए, जिनके घर जाने से और आप अगर उन्हें दिखाई पड़ जाए तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाए, उनकी भौहें टेढ़ी हो जाए, होंठ फड़फड़ाने लग जाए, ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाए, जो आपको देखकर सहन न कर सके। ऐसे अपने स्वजन परिजन के घर निमंत्रण मिलने पर भी नहीं जाना चाहिए देवी, क्योंकि ऐसे परिजन स्वजनों के घर जाने से केवल और केवल अपमान ही मिलता है। इस प्रकार भगवान शिव समझाते हैं कि देवी तुम्हारे पिता दक्ष मुझे अपनी आंखों देख नहीं सकते, उन्हें मैं सहन नहीं होता, वो मुझे सबसे अपवित्र, अमंगल, धूर्त समझते हैं। और देवी चूंकि उनकी इच्छा न होने पर भी तुमने मुझसे विवाह किया है, इसीलिए वो तुम्हें भी त्याग चुके हैं, वो तुम्हारा सम्मान भी नहीं करेंगे। सती माता का मन आज अधीर चंचल हो रहा है, उन्हें पूरा विश्वास है कि पिता के घर बिना निमंत्रण जाने से भी अमंगल नहीं होता। और सती माता जिद करने लगी कि स्वामी मुझे तो जाना है, आप चलिए। तो भगवान शिव बोले, देवी यद्यपि मेरी अनुमति तो नहीं है तुम्हें, मैं तुम्हें अनुमति नहीं दूंगा कि तुम पिता के घर जाओ, परंतु यदि तुम इतनी ही जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं, परंतु अगर जा रही हो तो अपना सारा सामान सब पैक करके जाना। तो सारा सामान तुम पैक करके जाना, अपना सब बोरिया बिस्तर लेकर जाना, क्योंकि भगवान शिव जानते हैं कि इस बार ये जो जा रही है ना, ये लौटकर नहीं आएगी। भगवान शिव का मन यद्यपि तैयार नहीं था भेजने के लिए, परंतु इतना जिद कर रही है सती, तो शिव जी बोले कि जा रही हो तो जाओ, परंतु सारा सामान लेकर जाओ। सती माता को समझ नहीं आया कि इस प्रकार क्यों कह रहे हैं। उन्हें लगा कि सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा आयोजन है, महीनों महीनों चलने वाला है, तो कई दिन तो रहेगी, कई महीना तो रहेगी, ऐसा तो नहीं कि आज जाएगी और कल आ जाएगी। अवश्य स्वामी ने यही विचार करके कहा होगा कि अधिक से अधिक कपड़े लत्ते लेकर जाओ। भगवान शिव ने नंदीश्वर को बोला, नंदी भव्य एक पालकी तैयार करो, एक रथ, एक सवारी तैयार करो, खूब सुंदर उसको सजाओ, अपनी माता को गाजे बाजे के साथ ले जाओ, अपनी माता को गाजे बाजे के साथ ले जाओ। क्यों? क्योंकि दक्ष जब देखेंगे तो ये ना बोले कि भिखारी की भिखारन मुंह उठाकर ऐसे ही चली आई है। तो कहीं तुम्हारी माता का सम्मान न घटे, इसलिए गाजे बाजे से ले जाना, जिस तरीके से मैंने डोली लाई थी उस तरीके से ले जाओ। हमारे सनातन शास्त्रों में ऐसा कहते हैं कि स्त्री की जब पालकी अपने मायके से ससुराल को जाती है तो उसकी अर्थी ही फिर वापस आती है ना। बड़े बुजुर्ग ये कहते हैं ना कि जब किसी नारी की, किसी स्त्री की पालकी जब डोली अपने पति के घर जाती है तो उसके घर से केवल अर्थी ही निकलती है। हाँ, तो भगवान शिव ने कहा गाजे बाजे से ले जाना, सम्मान में कोई कमी न रह जाए। कैलाश की इज्जत, कैलाश का सम्मान
शिवलोक का सम्मान बनाए रखना, ऐसे ले जाना। और नंदी महाराज ने पूरी व्यवस्था की। श्रृंगी भृंगी जितने शिवगण थे, एताल वेताल भूत प्रेत सबके सब जो है गाजा वाजा बजाने लगे। सती महारानी भगवान शंकर की जय जयकार करने लगे। और सती माता कितनी प्रसन्न है कि देखो मेरे स्वामी ने मेरी कितनी सुंदर व्यवस्था की है। और सती माता तो बहुत प्रसन्न होकर जा रही है। दक्ष यज्ञ गई सती माता, पहुंची दक्ष यज्ञ में पहुंची। दक्ष यज्ञ में देखा, दूर से ही देखा कितना सुंदर, कितना विशाल यज्ञ मंडप। ऐसा यज्ञ मंडप कभी किसी ने नहीं देखा। इतना भव्य यज्ञ मंडप सजा है। और सती माता जैसे ही यज्ञ मंडप के सम्मुख उपस्थित हुई तो सैनिकों ने रास्ता रोक दिया। सती माता ने कहा कि सैनिकों, मुझे पहचाना नहीं क्या? सेवक सैनिक बोले, जी नहीं पहचाना। कौन है आप? तो सती माता बोली कि मैं दक्ष कन्या दाक्षायणी सती हूं। मैं दक्ष कन्या दाक्षायणी, तुम्हारे स्वामी जो दक्ष प्रजापति है ना, उनकी मैं कनिष्ठ कन्या, सबसे छोटी सबसे लाडली पुत्री सती हूं। तब सैनिकों ने प्रवेश करने दिया। मंडप में प्रवेश किया माता सती ने। तो माता सती ने देखा, चारों ओर नजर फैलाई और देखा चारों ओर स्वर्ण जटित असंख्य सिंहासन लगाए गए हैं। उन सिंहासनों में सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विराजमान बैठे हुए। ब्रह्मा जी अपनी पत्नी सावित्री के साथ विराजमान हैं। भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ विराजमान हैं। इंद्र अपनी पत्नी शची के साथ विराजमान है। अग्नि अपनी पत्नी स्वाहा, अर्यमा अपनी पत्नी स्वधा। इसी प्रकार समस्त देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विराजमान हैं। समस्त ऋषि, ब्रह्म ऋषि, महर्षि, राजर्षि सब अपनी अपनी धर्म पत्नियों के साथ विराजमान हैं। परंतु उन्होंने चारों ओर देखा और विचार किया कि अवश्य ही इतने लोगों को जब निमंत्रण भेजा है तो पिताजी ने अकेले तो नहीं भेजा होगा। सेवकों को जिम्मेदारी दी होगी कि सब जगह निमंत्रण दे आओ। और हो सकता है इतने लोगों को न्योता जाना था, हो सकता है गलती से किसी सेवक से ये भूल हो गई होगी और वो कैलाश नहीं आया होगा। पिताजी ने अवश्य निमंत्रण तो भेजा होगा, परंतु सेवकों से भूल हो गई होगी। हाँ, ऐसा सोचा। कभी कभी होता है ना, किसी आयोजन में, आयोजन की प्रस्तुति में, तैयारी में इतने अस्त व्यस्त हो जाते हैं कि कभी कभी कोई बहुत करीब का भी कोई ऐसा हो तो उसको कभी कभी गलती से उसको निमंत्रण देना हम भूल जाते हैं। हाँ, तो इस प्रकार सती महारानी ने विचार किया कि पिताजी से तो भूल नहीं हुई होगी, मेरा स्मरण तो अवश्य उन्होंने किया होगा। जो सेवक को भेजा होगा ना, वो सेवक से ही अपराध हो गया होगा, भूल हो गई होगी। सेवक ही निमंत्रण देना भूल गया होगा। पर कोई बात नहीं, मैं आ तो गई, निमंत्रण की लाज तो मैंने रख ली। तो सती माता के मन में आया कि अवश्य मेरे लिए भी कोई सिंहासन होगा। जब सबको निमंत्रण गया और सबका सिंहासन है तो मेरे लिए भी सिंहासन होगा, मेरे पति परमेश्वर के लिए भी सिंहासन होगा। तो सती माता ने प्रेम से कहिए कैलाशपति भगवान की जय। तो सती माता ने चहुं और नजर फैलाई, चहुं और देखा, एक भी सिंहासन खाली नहीं था। तो सती माता को लगा कि सेवक से भूल हुई होगी कि उसने निमंत्रण न दिया होगा, लेकिन पिताजी ने तो सिंहासन भी नहीं लगाया है। तो क्या वास्तविकता में पिताजी ने मुझे नहीं बुलाया है? ऐसा मन में भाव आया सती माता के।
ज्यों ही सती माता को यज्ञ मंडप के यज्ञ द्वार के सम्मुख देखा तो उनकी 15 बहन, कोई नहीं आई उनके पास। जब कई दिनों के बाद बहन बहन मिलती है तो गले लगती है ना, तो सती माता के पास कोई नहीं आया, न स्वाहा आई, न स्वधा आई, न धर्म की 13 पत्नियां आई, कोई नहीं आया। लेकिन कोई एक आया, तो वो आई उनकी मां प्रसूति। प्रसूति ने देखा कि मेरी सबसे छोटी कन्या सती आई है। वो दौड़ी दौड़ी आई और सती माता को गले से लगाया और कहा, पुत्री कुशल से तो हो, सुख से तो हो। सती माता ने कोई उत्तर नहीं दिया और यही प्रश्न किया कि माता, सबका सिंहासन है, मेरे और मेरे पति के लिए कोई सिंहासन नहीं है, तो क्या पिताजी ने जानबूझकर हमें नहीं बुलाया? अब प्रसूति क्या बोले? अक्सर घर की जो गृहिणी होती है उसकी यही दुर्दशा होती है, संतान और पति के बीच में पिस जाती है। पति की इच्छा कुछ, संतानों की इच्छा कुछ। जब संतानों की सुने तो पति गाली देता है, जब पति की सुने तो संतान गाली देती है। वो औरत करेगी तो क्या करेगी? अब प्रसूति क्या ही बोलेगी? तो प्रसूति ने कुछ नहीं कहा। प्रसूति ने कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, अब भी सिंहासन लगवाती। सती ने कहा कि रुक जाओ माता, अभी नहीं बैठूंगी, पहले मेरे कुछ प्रश्न है, वो प्रश्नों के मैं उत्तर लूंगी फिर बैठूंगी। तो सती माता आगे गई। आगे जाकर देखा तो दक्ष प्रजापति बैठे थे, यज्ञ कर रहे थे। दक्ष प्रजापति ने जैसे ही सती महारानी को देखा, आंखें ऐसी बड़ी बड़ी हो गई, भौहें टेढ़ी हो गई, होंठ फड़फड़ाने लगे, ज्वालामुखी फट गया। दक्ष ने बोला, ये अमंगलमयी चंडी यहां क्या कर रही है? माता को चंडी बोलते हैं ना हम लोग। चंडी, चंडी के 2 अर्थ हैं। सकारात्मक अर्थ तो ये है, सकारात्मक अर्थ चंडी का अर्थ होता है जो प्रचंड बलशाली है। युद्ध क्षेत्र में जब भगवती चामुंडा रणचंडी हो जाती है, तब असंख्य पुरुष दैत्यों को एक नारी, एक खड्ग प्रहार से कोटि कोटि दानवों को छिन्न भिन्न कर देती है, इसीलिए चंडी है। और चंडी शब्द का नकारात्मक अर्थ होता है अमंगलमयी, अपशकुन, जिसको देख लो तो सब कुछ बिगड़ जाए, उसे भी चंडी कहते हैं। तो दक्ष प्रजापति ने चंडी नाम से संबोधित तो किया, परंतु रणचंडी वाले भाव से नहीं किया, अमंगलमयी चंडी के भाव से किया कि ये अपशकुनी यहां क्या कर रही है, ये चंडी यहां क्यों आई है। तो जो ही ऐसा वाणी सती माता के कानों में गई तो उन्होंने विचार किया कि जो पिता मुझे, मेरी प्यारी, मेरी दुलारी, मेरी रानी ऐसे शब्दों से संबोधित करते थे, आज वो पिता मुझे चंडी बोल रहे हैं। तो सती माता ने पिता को प्रणाम किया और प्रणाम करके सती माता बोली कि पिताश्री, इससे पहले कि आप यज्ञ को और आगे बढ़ाएं, मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। वो प्रश्न ये है कि आपने 33 कोटि देव देवियों को बुलाया, भूत प्रेत पिशाच दानव मानव राक्षस सबको बुलाया, केवल और केवल देवताओं के आराध्य देव, देवों के देव महादेव को क्यों नहीं बुलाया? जिन शिव के बिना कोई भी शिव कार्य शिव नहीं होता, उन शिव को आपने क्यों नहीं बुलाया? मैं यहाँ उपस्थित समस्त देवताओं से प्रश्न करती हूँ, मैं ब्रह्मा जी से प्रश्न करती हूँ, मैं विष्णु जी से प्रश्न करती हूँ, मैं इंद्र अग्नि वरुण कुबेर इन समस्त देवताओं से प्रश्न करती हूँ कि मेरे पति परमेश्वर और इन सभी के भी परम आराध्य शिव को क्यों नहीं बुलाया, क्यों निमंत्रण नहीं दिया? जिनके उपस्थिति न होने पर कोई भी यज्ञ संपन्न नहीं होते, ऐसे शिव को आपने क्यों नहीं बुलाया? और मैं समस्त देवताओं से यह भी प्रश्न करती हूं कि जिस यज्ञ में महेश्वर शिव नहीं उपस्थित है, उस यज्ञ में ये सब उपस्थित कैसे हुए? कैसे हुए? यदि आपके पिताजी को कोई निमंत्रित न करे
किसी अनुष्ठान में, तो क्या आप और आपको पता हो कि हमारे पिताजी को या हमारी माता को तो निमंत्रण नहीं दिया, तो आप जाएंगे क्या उसके घर में? ऐसा विचार करेंगे कि क्या हुआ, मेरे पिताजी को नहीं बुलाया तो क्या हुआ, हम तो जाएंगे। ऐसा करेंगे क्या? हाँ? तो माता सती देवताओं से कहती है कि जो सभी के पिता है, परम पिता परमेश्वर है, जगत पिता शिव के अनुपस्थिति में आप सभी यहां कैसे आए? उस समय सभी देवता चुप, कोई उत्तर नहीं दे रहा, निरुत्तर सब। क्या उत्तर देंगे? कोई उत्तर नहीं। सब इसके लिए आए, बढ़िया बढ़िया मिलेगा। जब किसी बहुत धनवान के घर का कोई विवाह का कार्यक्रम हो तो हम कैसे दौड़ते हैं? अरे बड़े सेठ जी के घर का प्रोग्राम है, जल्दी जल्दी चलो, खाना खत्म हो जाएगा नहीं तो चकाट पाएंगे। एक दो आइटम से थोड़ी ना उनका भोजन है, वहां ढेर सारी वैरायटी है। सारे देवता इसके चक्कर में पहुंचे हैं वहां। तो ये भी भूल गए कि देवों के देव महादेव जहां ना हो वहां नहीं जाना है। सती माता ने प्रश्न किया, सब चुप है, निरुत्तर है। दक्ष प्रजापति को और क्रोध आ रहा है कि ये चंडी आकर मेरे यज्ञ में व्यवधान उत्पन्न कर रही है, इन समस्त देवताओं की बुद्धि को भ्रष्ट करने की चेष्टा कर रही है, मेरे विरुद्ध भड़काना चाह रही है। तभी दक्ष छूटे और बोले, अरे कुलांगार चंडी, तेरा मुंह बंद कर। तेरी इतनी स्पर्धा कि दक्ष प्रजापति के होते हुए तू ऐसे ऐसे उद्विग्न कर रही है, मेरे अतिथियों को उद्विग्न करना चाह रही है, मेरे यज्ञ को तू नष्ट करना चाह रही है। तेरा पति तो नीच ही है, तू भी निष्ठावत हो रही है। तेरा पति तो अमंगल ही है, तू भी अमंगलमयी हो गई है। तू जानती नहीं मैंने तेरा परित्याग कर दिया था तो तू किस मुंह से इधर आई है? तू मर गई मेरे लिए। आप एक बात विचार कीजिए, स्वाभिमान सबका होता है, अभिमान भी सब में होता है, स्वाभिमान भी सब में होता है, हाँ? और आत्मसम्मान भी सबका अपना अपना होता है। आप सभी का हमारा आत्मसम्मान है कि नहीं? स्वाभिमान हम सब में है कि नहीं? तो एक घर में, एक परिवार में माता पिता का भी अपना स्वाभिमान होता है, तो उसी प्रकार संतानों का भी अपना स्वाभिमान होता है। हाँ? आजकल के ज्ञानी विद्वान लोग, जो संतान वर्ग है, जो छोटे वर्ग है, नवयुवा पीढ़ी है, उन सबको तो बहुत ज्ञान की बातें बताते रहते हैं। सुनिएगा, ये कोई कथावाचक नहीं बोलता, हमने आज तक किसी कथावाचक को ये बोलते नहीं सुना, लेकिन हम बोलना चाहते हैं। हर कोई ये नसीहत तो देता है व्यास आसन से, माता पिता की सेवा करो, माता पिता की पूजा करो, माता पिता का सम्मान करो, माता पिता की आज्ञा का पालन करो। सही बात है, करना भी चाहिए, परंतु कोई ये बोलता है कि माता पिताओं तुम भी अपने संतानों की इच्छाओं का थोड़ा सम्मान करो, तुम भी उनकी इच्छाओं को कभी पूरा करो, तुम भी कभी उनकी खुशी के लिए अपने स्वाभिमान को नीचे करो। ये नसीहत देता है कोई? यदि आपकी संतान कोई अच्छे कार्य में उसकी रुचि है, किसी अच्छे शुभ कार्य में, मंगलमय कार्य में, धार्मिक विचारधारा की संतान है आपकी, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप उसकी उस इच्छा का, उस कामना का सम्मान करें। अगर वो सही रास्ते पे है, उसकी इच्छा, उसकी कामना, उसकी मनोवांछा सही है, अच्छी है, धर्म के विरुद्ध नहीं है, धर्ममय है, तो माता पिता का ये दायित्व बनता है कि अगर ना भी चाहे तो भी थोड़ा स्वाभिमान को नीचे गिराना चाहिए और संतान को थोड़ा सपोर्ट देना चाहिए। हाँ? संतान अगर कुपथ पे जाए, कुमार्गगामी हो रहा हो, तब तो अवश्य ही शासन करना चाहिए। परंतु यदि संतान सन्मार्ग पर हो, सतपथ का प्रतीक होना चाहे, तो उसको अवरुद्ध नहीं करना चाहिए। परंतु आज
आज के माता पिता इतने अच्छे हैं, इतना स्वाभिमान भरा पड़ा है कि वो किसी भी हाल में संतान के मुंह से ना नहीं सुनना चाहते। वही संतान अच्छी जो नौकर की तरह आपके हाँ में हाँ मिलाए, जी हुजूरी करे। ऐसे में गृहस्थी नहीं चलेगी। आज 90% हम सनातनियों के घर में कलह कलेश पिता पुत्र माता पुत्री का है। बाहर झगड़े तो छोड़ दीजिए, घर में ही झगड़े, क्योंकि घर में ही नहीं जम रहे। क्यों? क्योंकि कोई किसी के लिए झुकना नहीं चाहता। कोई किसी के लिए झुकना नहीं चाहता, सबको अपनी जी हुजूरी कराना। दक्ष प्रजापति को समझना चाहिए था कि मेरी पुत्री ने जिससे विवाह किया है, सारा संसार उसका पैर धोता है, सारा संसार उसकी पूजा करता है। जो मेरे पिता ब्रह्मा है वो भी उनके सामने अपने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चारों सिरों को झुकाते हैं। अपने मुकुट के अग्रभाग से जिनके चरणों की धूलि धारण करते हैं, ऐसे महादेव जी की मेरी बेटी पत्नी है। केवल मेरे में ही दोष है, मेरी ही मति खोटी है, मेरी ही आंखें अंधी है कि मैं ऐसे श्री महादेव जी में अवगुण गुण गिनता हूं। परंतु उसको अभिमान देखिए, पूरी दुनिया चूल्हे में जाए, मेरा पिता ब्रह्मा चूल्हे में जाए, ये सब पागल है। प्रजापति सोचता है ये सब पागल है, सब मूर्ख है ये देवता। मैं बुद्धिमान हूं, मेरे को पता है शंकर की असलियत क्या है। शंकर की असलियत नहीं जानता, ये सब पागल है जो उसकी पूजा पाठ करते। तो आज दक्ष प्रजापति भगवान शिव की घोर निंदा करना शुरू कर दिया सती माता के सामने। दक्ष बोलता है कि चंडी, तू किसको निमंत्रण न देने की बात कर रही है? उस शिव की बात कर रही है जो महाशिव है, महाअमंगलकारी है, अपवित्र है, दूषित है, पापी है, दुराचारी है, अपवित्र है, चिता भस्म लगाता है, शमशान में रहता है, मुंडों की माला पहनता है, कोई वेद मार्ग का अनुसरण नहीं करता, अभक्ष्य भक्षण करता है, अपेय पान करता है, अवाच्य वाचन करता है, अग्रहणीय को ग्रहण करता है, भूत प्रेत पिशाचों को लेके घूमता है, ऐसा अवगढ़ पाखंडी धूर्त, उसको निमंत्रण नहीं दिया। तुम ये कहती है अरे चंडी, निमंत्रण तो तुझे भी नहीं दिया था, तू किस मुंह से आई है? निर्लज्ज नहीं की, अवश्य ही उस निर्लज्ज शंकर के साथ रहते रहते तू भी निर्लज्ज हो गई, ऐसा कहने लगा। और जब इस प्रकार के कुशब्द कुवचन माता सती के कानों में पड़े, अपने प्रियतम के लिए, अपने सर्वस्व के लिए, प्राण धन के लिए, महेश्वर के लिए, आप विचार कीजिए, यदि आपके पति बहुत अच्छे हो, बहुत सत्पथिक हो, सदाचारी हो, एक पत्नी ही जानती है उसका पति कितना कैसा क्या है। सारे जीवन का साथ है ना, एक साथ उठना बैठना, खाना पीना, आना जाना, सब तो एक साथ है। विवाह के संबंध का अर्थ क्या है? दो तन और एक प्राण। तो हर पत्नी अच्छी तरह जानती है कि उनके पति परमेश्वर कितने महान हैं या कितने शैतान हैं। यदि आपके पति बहुत महान हो, सच्चरित्र हो, चरित्रवान हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, समाज में उनकी प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, और आपके ऐसे पति को आपके ही सामने आपके पिता अगर गालियां देने लगे, उनके लिए दुर्वचन कहने लगे, तो आपको कैसा लगेगा? सोचिए कैसा लगेगा आपकी अगर पति की निंदा आपको सुननी पड़े, वो भी कोई चार दीवारी के अंदर नहीं, पूरे सभा के मध्य, त्रिभुवन के सभी जीव उसको सुन रहे हैं। सती माता से अब रहा नहीं गया, इतनी निंदा, पति निंदा जब कान में गई, और पति भी कोई सामान्य है क्या? महादेव।
ऐसे महेश्वर की निंदा जब कानों में गई तो सती ने कान बंद कर दिए। तो सती ने कहा, पिताश्री, जिन्हें आप अशिव कह रहे हैं, जिन्हें आप अमंगलमय कह रहे हैं, जिन्हें आप अपवित्र कह रहे हैं, उन्हीं महादेव जी के चरण धूलि को यहां विराजमान आपके पिताजी और समस्त देवता अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो क्या इनको नहीं पता कि वो महादेव जी अपवित्र हैं? केवल आप ही जानते हैं। तो पिताजी, मैं सत्य कहूं तो ये आप नहीं कह रहे हैं, ये आपके भीतर का पाप, आपके भीतर का अभिमान, आपके भीतर की जो गंदगी है वो आपसे ये सब बुलवा रही है। आप भगवान शिव को नहीं जानते, जिनके 2 अक्षर के नाम शिव के उच्चारण मात्र से जीव के अनेक जन्मों के पाप तत्क्षणात् भस्म हो जाते हैं। ऐसे परम मंगलमय, परम पावन शिव की आप निंदा कर रहे हैं। और ये समस्त देवता जो ये शिव निंदा सुन रहे हैं, क्या ये नहीं जानते कि सनातन वेद जिस धर्म के मूल हैं, वे वेद ही उन महेश्वर शिव की स्तुति करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। ऐसे परमेश्वर शिव की ये निंदा सुन रहे हैं। और क्या ये नहीं जानते कि इन्हीं वेदों में ये भी लिखा हुआ है, ये भी कहा गया है कि जो हरि और हर की निंदा सुनते हैं वो अपने सभी पुण्य कर्मों से च्युत हो जाते हैं। निंदाम शिन्विताम तस्य, जो भगवान हरि और भगवान हर इनकी निंदा चाहे जानबूझकर हो चाहे अनजाने में ही हो, सुन भी लेते हैं तो उनके वर्तमान जन्मों के साथ साथ विगत अनेक जन्मों के पुण्य उसी समय क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। क्या ये देवता नहीं जानते इस बात को? और ये लोग बैठ के शिव निंदा सुन रहे हैं। शिव निंदा करना जितना पाप है, जितना बड़ा महापाप है, शिव निंदा सुनना भी उतना ही बड़ा महापाप है। ये सब पापी है। और मैं आज जगदम्बा सती, आज पहली बार सती माता अपने स्वरूप को स्मरण करती है। नहीं तो वो अपने आप को यही सोचती थी, मैं तो दाक्षायणी हूं, दक्ष कन्या हूं, दक्ष प्रजापति की प्यारी दुलारी हूं। आज आत्म साक्षात्कार सती महारानी को हुआ और सती महारानी कहती है कि मैं जगदम्बा सती ये घोषणा करती हूं कि मेरे पति भगवान शंकर की जिनने निंदा की और सुनी है वे सब इस पाप के भागी बनेंगे और इसी यज्ञ भूमि में सबको दंड मिलेगा, सबको दंड मिलेगा, मैं घोषणा करती हूं। और सती महारानी दक्ष को उंगली दिखाकर बोलती है, जीवन में पहली बार पिता को उंगली। आपको पता है महाभारत में वर्णन आता है कि अपने से ज्येष्ठ को उंगली दिखाकर बात करने से मानो आपने उसकी हत्या कर दी है, ऐसा अब दोष लगता है। ऐसा महाभारत में वर्णन है। अपने माता पिता को, गुरुजनों को या अपने से ज्येष्ठ को अगर उंगली दिखाकर बात की जाए ऐसे, तो उसको उसके ऊपर वज्रघात करने जैसा पाप लगता है। परंतु आज देखिए सती महारानी की दुर्दशा देखिए। वो जगदम्बा है, वो सब जानती है क्या धर्म क्या अधर्म, क्या नीति क्या नीति, परंतु शिव निंदा, पति निंदा सुनने के बाद जब असहनीय हो गई पीड़ा, तब आज जगदम्बा सती ने उंगली दिखाते हुए दक्ष को बोला, रे मूर्ख दक्ष, तू जिनकी निंदा कर रहा है ना, तू जीवित भी उन्हीं की दया से है। ये सारा संसार जीवित भी उन्हीं की दया से है। ये संसार की स्थिति, पालन और प्रलय उन्हीं की इच्छा से होते हैं। ये जो तू आज निंदावाचक शब्द उनके लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो भी उनकी शक्ति है, इसलिए तू कर रहा है। नीच,
आज देखिए सती महारानी आज आत्म साक्षात्कार करती है और कहती है, अरे नीच, स्मरण कर, मैंने तुझे जब दर्शन दिए थे, तूने मेरी तपस्या की थी, तब मैंने तुझे ये वचन कहे थे कि जिस दिन तू मेरे स्वाभिमान को वो करेगा, अपमानित करेगा, मेरी अवहेलना करेगा, मुझे अपमानित करेगा, उसी क्षण में तेरी कन्या का देह क्या करूंगी, त्याग दूंगी। तो आज तूने वही अपराध किया है और आज देख, ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये समस्त देवता साक्षी बनेंगे। और सती माता कहती है कि धिक्कार है मेरे जीवन को, धिक्कार है मेरे प्राण को, मेरे प्राण क्यों नहीं निकल गए, मेरे कान बहरे क्यों नहीं हो गए, मेरी आंखें फूट क्यों नहीं गई, मैंने शिव निंदक और शिव निंदा को देखा और सुना। अब मैं किस मुंह से अपने पति के पास जाऊंगी जब मेरे पति को खबर मिलेगी कि मेरे पिताजी ने कारण उनका कोई अपराध न होने पर भी उनको इतनी निंदावाचक शब्द कहे हैं, मैं किस मुंह से उनके सामने खड़ी होंगी। और जब मैं उनके पास जाऊंगी और वो मुझे दाक्षायणी, आओ दाक्षायणी, क्या हुआ दक्ष यज्ञ में, कहो दाक्षायणी, इस प्रकार से दक्ष की कन्या के रूप में मुझे संबोधन करेंगे, तब मुझे बार बार ये शिव निंदा जो मेरे पिता दक्ष ने की है, वो बार बार मेरे कानों को छेड़ेगी। ऐसा विचार अब सती महारानी कर रही है और कहती है, सत्य ही कहा था स्वामी ने, मैंने स्वामी की बात को माना नहीं, मैंने अपनी चंचलता के कारण अपने परमेश्वर पति, अरे पति परमेश्वर होता है, लेकिन सती माता को तो पति वास्तव में परमेश्वर है। आपको तो पति को परमेश्वर मानने को कहा गया है, वो है नहीं, वो है भी हाड़ मांस का पुतला आपकी तरह, आप भी मर जाओगे, वो भी मर जाएगा। लेकिन यहाँ तो सती का जो पति है वो तो वास्तव में परमेश्वर है, अजर अमर अविनाशी शंकर है। तो ऐसे पति परमेश्वर भगवान की मैंने निंदा सुन ली, निंदक को देख लिया, अब मैं कैसे जीऊंगी, मैं क्या पति के सामने जाऊंगी, जब वो दाक्षायणी कहकर बुलाएंगे तब मैं कैसे वो करूंगी। तो अब सती माता कहती है कि समस्त देवता, ये ब्रह्मा विष्णु भी साक्षी बने कि मैंने पति निंदा सुनी है, मैंने परमेश्वर की निंदा सुनी है, मैंने परमेश्वर के निंदक को देखा है। तो ये संसार मुझसे प्रेरणा ले कि हरि हर की निंदा अगर देख सुन भी लो, उसी समय प्राण छोड़ देना चाहिए, ऐसे अपवित्र प्राण को धारण नहीं करके रखना चाहिए। तो इस प्रकार सती महारानी ने दक्ष को उनकी बात स्मरण कराई, अपना वचन स्मरण कराया और यज्ञ कुंड के दक्षिण दिशा की ओर गई और वहां पर पद्मासन लगाकर बैठ गई। पद्मासन लगाकर बैठ गई और कहा हाथ जोड़कर, यदि मैंने मन वचन और प्राण से देवों के देव देवेश्वर महादेव को यदि मैंने एक चित्त से आत्मसमर्पण किया हो, यदि मैंने अपना मन वचन कर्म तन मन धन सब कुछ उन महेश्वर जी को समर्पित किया हो, तो इसी समय अग्नि प्रज्वलित हो जाए, वो मेरे शरीर को भस्म कर दे। जैसे ही ये बात कही तो उनके दक्षिण चरण के दक्षिण कनिष्ठ अंगुली से अग्नि प्रज्वलित हो गई। अग्नि प्रज्वलित हो गई और धूत होकर के उनका शरीर अग्नि में जलने लगा। आप विचार करो, आपको अगर अग्नि का एक चटका लग जाता है तो कैसी पीड़ा होती है। आज पराम्बा भगवती जो संसार की अधिष्ठात्री जगत जननी भवानी है, आप उस कष्ट को, उस वेदना को विचार कर सकते हैं क्या? जिसका शरीर कभी आग में झुलसा हो, उससे पूछिएगा उसको कैसी पीड़ा हुई होगी। आज पराम्बा भगवती के शरीर में आग प्रज्वलित हो गई, अग्नि प्रज्वलित हो गई, पूरा शरीर अग्निमय हो गया, धू धू करके जलने लगा, प्रचंड अग्नि की ज्वालाएं जलने लगी। विचार कीजिए, शरीर तो उनका भी आपके हमारे जैसा ही था। दक्ष की कन्या है ना, शरीर ऐसे ही था जैसा आपका और हमारा है। कष्ट भी उतना ही हुआ है जितना आपको और हमें होगा। अगर आग लग जाए शरीर पर, चटका लगे,
उनके पूरे शरीर में वो कष्ट होने लगा। यदि आप और हमको आग लगा दी जाए तो हम तो चित्कार करने लगेंगे, नहीं करेंगे चित्कार? परंतु परांबा सती मुंह से एक शब्द नहीं निकाली, मुंह बंद, केवल शिव 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 बोलते बोलते पूरा शरीर भस्म हो गया। और आखिर तक वो भगवान शिव से भिक्षा मांगी, यही याचना की, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मुझे क्षमा कर दीजिएगा प्रभु, मैंने आपकी अवज्ञा की। यदि आपके पति चरित्रवान हो ना, सत्यवान हो, धर्मनिष्ठ हो, तो कभी उनकी आज्ञा का उल्लंघन मत करना, क्योंकि यदि वो चरित्रवान है, सत्यवान है, धर्मवान है, धार्मिक है, वो कभी आपको गलत सलाह नहीं देंगे। हो सकता है आपको बुरा लग जाए, उनकी आज्ञा हो सकता है आपको बुरी लगे, परंतु तो भी मन को चंचल न करके स्थिर करके ये स्मरण करना कि ये जो मेरे पति मुझे ये आज्ञा दे रहे हैं, ये सामान्य नहीं है, ये असामान्य है, ये धर्मवान है, धर्मात्मा है। और धर्मात्मा व्यक्ति कभी किसी को गलत रास्ता नहीं बतलाते। तो यदि आपके पति धर्मात्मा है तो सदा सर्वदा उनके सभी आज्ञाओं का पालन कीजिएगा, तभी आपका भी कल्याण उसमें निहित है। अन्यथा जो दुर्दशा आज माता सती को देखनी पड़ी, ऐसी दुर्दशा हमारी भी हो सकती। आज सती माता का शरीर धू धू करके जल रहा है। विचार कीजिए, ऐसे पिता को धिक्कार है। आज दक्ष प्रजापति जिस कन्या को इतने प्यार से, इतने संजो के पाल पोसकर बड़ा किया था, आज उसी कन्या के शरीर को जलते हुए देख रहा है। एक बार भी उसने बचाने की कोशिश नहीं की, एक बार भी उसने पुकार नहीं लगाई कि पुत्री रुक जा। क्या किसी का स्वाभिमान इस हद तक महान हो सकता है, इतना भी आवश्यक हो सकता है कि किसी के प्राण ले लो, अपने ही पुत्र पुत्री की हत्या करवा लो? विचार कीजिए, किसी माता पिता का स्वाभिमान, अहंकार इतना हो सकता है कि अगर उनके स्वाभिमान के चलते उनकी संतान मरने पर उतर आए तो भी वो बोले मरता मर जाए, अच्छा है। तो दक्ष प्रजापति ने एक बार भी नहीं पुकारा कि बेटी रुक जा, बेटी मेरी बात सुन। अंत तक उसने चुप्पी साध रखी। सती माता का पूरा शरीर जल रहा है यज्ञ स्थली में। यज्ञ स्थली में हड़कंप मच गया है, भागा दौड़ी मच गई है। सारे ब्राह्मण, पंडित, पुरोहित, आचार्य सब आसन से उठ गए हैं, सब हाय हाय करने लगे हैं। सारे देवता हाय हाय करने लगे हैं। देवता में दक्ष प्रजापति की निंदा करने लगे हैं। धिक्कार है ऐसे पिता को, धिक्कार है ऐसे प्रजापति को, धिक्कार है ऐसे राजा को। ऐसी अवस्था यज्ञशाला की हो गई, भगदड़ मच गई। नंदीश्वर ने जब देखा कि मेरी माता ने आत्मदाह कर लिया, आत्मदाह। आपको स्मरण है द्वितीय दिवस की कथा में हमने आपको बताया था, हमारे सनातन धर्म में आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप माना गया है। तब सोचिए वो क्या दशा होगी माता सती की कि जगदम्बा भगवती ने आत्मदाह कर लिया। क्या भगवती नहीं जानती आत्महत्या करना महापाप है? भगवती नहीं जानती क्या? तो भी उन्होंने आत्मदाह कर लिया। क्यों? क्योंकि माता का यही मानना था कि आत्महत्या करने से जो महापाप मुझे लगेगा, उससे भी असंख्य गुना पाप तो परमेश्वर की निंदा सुन के और निंदक को देखकर मुझे लग गया। इस आत्महत्या के पाप का उसके सामने क्या वो है, क्या मूल्य है? भगवती ने आत्मदाह कर लिया। और आत्मदाह ऐसा किया, जो गौरी थी, गौरी कहते हैं ना देवी को, जय अम्बे गौरी। गौरी का मतलब जिनका शरीर एकदम दूध के समान गौर वर्ण था, वो पूरा शरीर काला हो गया, जल गया पूरा।
बैगन को जब पोड़ा जाता है तो जैसे काला हो जाता है, भगवती का पूरा अंग काला हो गया, शरीर का चर्म झुलस गए, प्राण निकल गए और शरीर उनका गिर पड़ा। इधर यज्ञशाला में तो भगदड़ मची थी। नंदीश्वर और शिवगण दौड़े दौड़े गए भगवान के पास। भगवान को बोले, प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, अनर्थ हो गया महेश्वर। भगवान शिव ने आंखें खोली और कहा, नंदीश्वर तुम्हारी माता किधर है? माता किधर है? नंदीश्वर ने बोला, माता अब नहीं रही। शिव बोले, नहीं रही का क्या अर्थ? नंदीश्वर ने कहा, आपकी निंदा दक्ष ने की, वो निंदा जब असहनीय हो गई तो माता ने आत्मदाह कर लिया। माता ने आत्मदाह कर लिया। जो ही ये बात भगवान शिव ने सुनी, भगवान शिव का क्रोध भड़क उठा, आंखें बड़ी हो गई, होंठ फड़फड़ाने लगे, तन बदन में आग लग गई। भगवान शिव ने अपनी एक जटा दाहिने हाथ से उखाड़ी, एक जटा बाएं हाथ से उखाड़ी और पटक मारा धरती पर। तो दाहिनी जटा जिस धरती पर पटकी, वहां से भयंकर महापराक्रमी महारुद्र वीरभद्र प्रकट हुए। बोलिए वीरभद्र की। बाम जटा पटक मारी तो जैसे धरती पर टकराई, विस्फोट हुआ और भद्रकाली प्रकट हुई। बोलिए भद्रकाली माता की। वीरभद्र और भद्रपाल काली प्रकट हुए। असंख्य प्रेत सेनाएं वीरभद्र की और भद्रकाली की भयंकर प्रचंड दानवी आसुरी सेनाएं प्रकट हुई और भद्रकाली ने और वीरभद्र ने हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से प्रश्न किया कि महेश्वर, किस उद्देश्य से हमें आपने स्मरण किया? भगवान शंकर ने कहा, तुम दोनों अपनी सेना लेकर दक्ष यज्ञ में जाओ, वहां जो कोई दिखाई दे अंग भंग कर दो, मुंड काट दो, हाथ पैर काट दो, रक्त की नदी बहा दो, मृत शरीरों का पर्वत बना दो। और वीरभद्र, जिस पशु रूपी दक्ष ने तुम्हारी माता को आत्मदाह करने के लिए बाध्य कर दिया, उसको यज्ञ पशु की तरह उसका मुंड काट के उसके यज्ञ में स्वाहा कर दो। भद्रकाली और वीरभद्र दौड़े दौड़े गए पूरी सेना लेकर दक्ष यज्ञ की ओर। यज्ञ में जितने देवता भगदड़ कर रहे थे, उत्तर दिशा की ओर नजर पड़ी तो देखा कि आकाश में काले काले मेघ उठ रहे हैं, बवंडर उठ रहा है, धूल का बवंडर। धरती कांप रही है थर थर, मानो पूरी धरती पे एक साथ भूकंप आ गया। ऐसी भयंकर परिस्थिति हुई। वीरभद्र और सभी सभासदों ने देखा और एक सैनिक दौड़े दौड़े आया और बोला, भागो भागो, जिसको अपने प्राण प्यारे हो वो सब छुप जाओ, क्योंकि भद्रकाली और वीरभद्र पूरी सेना लेकर आ रहे हैं। अब तुम सबकी बजाएंगे बैंड। तो भगदड़ मच गई। आधे देवता तो भगोड़े भग गए। जो दक्ष के समर्थक थे वो डटे रहे, बोले ये प्रेत पिशाच हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, अमृत पिया है हमने, अमर है हम सब, अमृत पान किया है हमने, क्या उखाड़ लेंगे, देखेंगे। ऋषि मुनि बोले, इन भूतों प्रेतों से कौन डरता है, हमारा ब्रह्म तेज क्या कम है, कमुंडल में से जल निकालेंगे, जो छींटा मारेंगे सबके सब भस्म हो जाएंगे। जैसे ये शंकर की चंडाली की पत्नी भस्म हो गई, इन सबको भी हम भस्म करें। ऐसे अभिमानी ऋषि मुनि बैठे थे। वीरभद्र और भद्रकाली ने आक्रमण कर दिया, पूरे यज्ञ मंडप को अस्त व्यस्त कर दिया। रुद्रगणों ने यज्ञ कुंड में मलमूत्र त्याग कर दिया, अपवित्र कर दिया सब कुछ। पीप मवाद रक्त मांस रुधिर सब यज्ञ के कुंड में डाल दिया। ऐसी दुर्दशा यज्ञ की कर दी। भद्रकाली और वीरभद्र जिसको देखते उसको पकड़ के अंग भंग करने लगे। किसी का सर काट दिया, किसी के हाथ काट दिए, किसी को पीठ से चीर दिया। भद्रकाली ने सहस्त्र भुजाएं धारण कर ली, वीरभद्र के भी सहस्त्र भुजा हो गए। सहस्त्रों भुजाओं में सहस्त्र अस्त्र शस्त्र धारण करके भद्रकाली और वीरभद्र ने यज्ञ कुंड को ध्वंस करने शुरू कर दिया। सभासदों को काटना पीटना शुरू कर दिया। रक्त की फुहारें उठने लगी। ऐसा लगा मानो दक्ष यज्ञ में खून की रक्त की होली खेली गई। वीरभद्र का पूरा शरीर रक्त रंजित हो गया, टप टप पूरे शरीर से रक्त बह रहा। भद्र
भद्रकाली माता के पूरे शरीर से रुधिर बह रही है। ऐसी अवस्था हो गई। ऐसी दुर्दशा देखकर वीरभद्र और भद्रकाली के प्रचंड स्वरूप को देखकर क्या हुआ, सारे देवता भाग गए, ब्रह्मा जी भी भाग गए, विष्णु जी भी भाग गए। भागो भागो बोले, जो ठहरेगा, दाक्षायणी ने बोला था इसी सभा में, बोले सबको इसी यज्ञशाला में सबको दंड मिलेगा, बचना है तो भागो। भाग गए सबके सब। बचा दक्ष प्रजापति। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ा, उसके केश पकड़े, घसीट के लाया यज्ञ कुंड के पास दक्ष को, और बोला, रे पापी, तू ही है ना, तो ये तेरा वही यज्ञ है ना जिसके कारण हमारी माता जगदम्बा सती ने आत्मदाह कर लिया। आज देख, तेरे यज्ञ की पूर्ति हम तेरे बलि से करेंगे। दक्ष प्रजापति को, वीरभद्र के तो 1000 भुजाएं थे ना, ऊपर की भुजाओं से दक्ष प्रजापति के मुंड को पकड़ा, धड़ को पकड़ा। वीरभद्र ने अपने मूल भुजाओं में खड्ग धारण किया, दक्ष प्रजापति के सर पर आघात करने लगे। खड्ग का प्रहार करने लगे। खड्ग का प्रहार करते करते वीरभद्र थक गए। दक्ष प्रजापति का मुंड अलग ही नहीं हो रहा था। तब वीरभद्र ने यूप देखा। यूप समझते हैं, जब बकरे की बलि होती है तो एक लकड़ी का ऐसा यूप बना होता है। यूप में बकरे की गर्दन अटका लेते हैं, बकरे के शरीर को पीछे खींचते हैं और बलि देने वाला एक प्रहार में बकरे का मुंड धड़ से अलग कर देता है। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ा, उठाया, यूप में उसकी गर्दन फंसाई और एक हाथ से दक्ष प्रजापति के शरीर को खींचा। गर्दन लंबी हो गई और वीरभद्र ने भगवान शिव का चंद्रहास खड्ग को उठाया और भगवान शिव की जय हो ऐसा जयकार करते हुए वीरभद्र के मुंड को धड़ से अलग, धड़ अलग हो गया, मुंड अलग हो गया। दक्ष प्रजापति के मुंड को वीरभद्र ने उठाया और पूर्णाहुति के मंत्र होते हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मंत्रोच्चारण किया और बोला, जा दक्ष, तेरे यज्ञ को संपन्न मैं करूंगा। दक्ष के मुंड को यज्ञ के कुंड में डाल, मुंड को, उसके सिर को यज्ञ में स्वाहा कर, पूर्णाहुति दे दी, यज्ञ संपन्न हो। पूर्णाहुति देते ही यज्ञ क्या हो जाता है, संपन्न हो जाता है। प्रसूति ने देखा, ये सारा दृश्य प्रसूति ने देखा। प्रसूति की आत्मा अस्त व्यस्त हो, मन बुद्धि प्राण सब व्याकुल हो गए। पति की ऐसी निर्मम हत्या देखकर प्रसूति का कलेजा फट गया। प्रसूति हाय हाय त्राहि माम, हे महेश्वर क्षमा 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 ऐसा करके दौड़ी और अपने पति के शरीर पर अपनी छाती पीटती हुई रोने लगी कि पति, हे प्रजापति, यदि आपने महादेव जी से यूं पैर न पाला होता, यूं न द्वेष साधा होता, तो आज आपकी ये दुर्दशा नहीं होती। आज मैंने केवल पुत्री को खोया होता तो ये सोचकर जी लेती कि पतिव्रत धर्म पालन करने के लिए पुत्री का मैंने बलिदान कर दिया, परंतु मेरा दुर्भाग्य देखो, मेरी पुत्री भी नहीं रही और जिसके कारण मेरी पुत्री नहीं है, आज वो मेरा पति भी नहीं रहा। प्रसूति की क्या दुर्दशा, विचार कीजिए। प्रसूति भगवान शिव को पुकारने लगी। दक्ष यज्ञ ध्वंस हो गया। सभी देवताओं ने विचार किया, स्वर्ग में इकट्ठे हुए, सबने विचार किया, सत्य है, आज जो अनर्थ हुआ है ना, न भूतो न भविष्यति, न इससे पूर्व कभी हुआ है, न इसके पूर्व अब कभी होगा। हमने भगवान शंकर का घोर अपकार किया है। घोर अपकार यानी नुकसान, भयंकर नुकसान किया। उनकी प्राण प्रिया पत्नी को उनसे विलग किया है। अवश्य महादेव जी बहुत क्रोधित होंगे। जब अब हम उनके सामने कैसे जाएंगे, उनकी शरण में कैसे जाएंगे? वो तो हमारे ईश्वर हैं, हमारे स्वामी हैं, हम उनके सेवक हैं और स्वामी से दूर सेवक कितने ही दिन रह सकेगा।
जो शुद्धात्मा सेवक होते हैं ना, वो अपने स्वामी से अधिक समय दूर नहीं रह पाते। इस प्रकार की घटना वहां घटित हो गई। तो ब्रह्मा जी ने कहा चिंता न करो, ये जो शंकर जी है ना, ये रुद्र है, महारुद्र है, प्रलयंकारी तो है, परंतु आशुतोष भोलेनाथ और शंकर का अति सौम्य, आशुतोष का अति शीघ्र मान जाने वाले, वश में आ जाने वाले। चलो हम सभी यूथ बनाकर चलते हैं, भगवान शिव से अपराध की क्षमा याचना करते हैं। आइए आप और हम सभी भी चलते हैं भगवान के पास। शंकर जी का आज हमने भयंकर अपराध किया है, न आपने न हमने, किसी ने भी माता सती को बचाने की चेष्टा नहीं की, ठीक जैसे देवताओं ने नहीं की। तो चलिए भगवान के शंकर के समीप चलते हैं और प्रार्थना करते हैं कि वो हमें क्षमा कर दें। और भगवान जो है ना स्तुति प्रिय हैं, भगवान को स्तुति प्रिय होती है, इसीलिए भगवान की स्तुति हमें अवश्य ही प्रतिदिन करनी चाहिए। तो आइए देवताओं के साथ, ब्रह्मा जी के साथ आप और हम सभी भगवान शंकर के पास चलें। भगवान शंकर बहुत दुखी हैं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी उतार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। भक्तों को अभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को अभी शिव तूने निराश ना किया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें जो चाहा वरदान दे दिया। पराग तेरा दाया पराग तू, पराग तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। बखान क्या करूँ मैं शब्दों के ढेर का, बखान क्या करूँ मैं शब्दों का ढेर का, जबकि बहुत में है खजाना कुबेर का, जबकि बहुत में है खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। क्या क्या नहीं दिया तूने, हम क्या प्रमाण दें, बस गए। क्या क्या नहीं दिया तूने, हम क्या प्रमाण दें, बस गए त्रिलोक शंभु दाता तेरे दान से, बस गए त्रिलोक शंभु दाता तेरे दान से। जहर पिया जीवन दिया कितना उतार तू, कितना उतार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। तेरी कृपा बिना न मिले एक भी खनूर, तेरी कृपा बिना
मुझको निहार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए कैलाशपति भगवान शंकर की जय। तो प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार समस्त देवताओं ने ब्रह्मा जी की अग्रवाणी में भगवान शंकर के समीप जाकर भगवान शिव की स्तुति की। भगवान स्तुति प्रिय है, अपकार और उपकार दोनों के भाव से परे हैं। तो भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी को देखकर कहा, पितामह क्या बात है, आज हमारा स्मरण कैसे हो आया और ये सारे देवता भी साथ आए हैं। अक्सर ये होता है जब जिस देवता पर विपत्ति आती है वही हमारे पास आता है। आज पूरी की पूरी फौज आई है, तो क्या बात है, संसार में कोई विपत्ति आई है क्या? देखिए महेश्वर कितने दयालु हैं, कितने भोले हैं, ऐसा बर्ताव कर रहे हैं मानो उनको कुछ पता ही नहीं कि क्यों आए हैं और क्या उद्देश्य है। और तब ब्रह्मा जी ने देवताओं के साथ भगवान से क्षमा याचना की, प्रभु हमारा अपराध हो सके तो, यद्यपि अक्षम्य है तो भी आप तो भक्तवत्सल दीनबंधु हैं, क्षमा सागर हैं, अकारण करुणा वर्णालय हैं, तो हमें हमारी अपराध के लिए क्षमा कीजिएगा। भगवान शिव बोले कोई बात नहीं, बोले अच्छाई और बुराई, लाभ और हानि, जय पराजय, मान अपमान तो संसार के प्रत्येक जीव के साथ होता है, हमारे साथ भी हो गया। हम इतना विचार नहीं करते, हमारी तरफ से सबको क्षमा। तो आज ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि प्रभु यदि वास्तव में हमें क्षमा कर दिए हैं आप, तो मेरा एक अनुरोध स्वीकार कीजिएगा, दक्ष यज्ञ को चलिएगा जो अपूर्ण है आपके बिना, और उस दक्ष यज्ञ को संपन्न कीजिएगा। शंकर जी ने तुरंत त्रिशूल उठाया, बोले चलो शुभ कार्य में देरी कैसी। दक्ष यज्ञ पर आए शंकर जी देवताओं के साथ, ब्रह्मा जी के साथ, देखा सब कुछ अपवित्र है, लाशों से पटा हुआ है। भगवान शिव ने एक हाथ ऐसे चारों ओर घुमाया, सब अस्त व्यस्तता सब सुव्यवस्थित हो गया, सब मलिनता मिट गई, पवित्र हो गया, सब शुद्ध हो गया। और भगवान शिव ने देखा कि
यज्ञ के यजमान दक्ष का शरीर बिना मुंड के पड़ा हुआ। तब भगवान शिव ने वहां पर यह घोषणा की कि नंदीश्वर ने इस दक्ष को शाप दिया था कि इसको बकरे का मुंड लगेगा। तो उस शाप का सम्मान करते हुए मैं दक्ष प्रजापति को पुनर्जीवित करने को प्रस्तुत हूं। अतएव नंदीश्वर जाओ, वो यज्ञ का पशु जो वहां बकरा बंधा हुआ था यज्ञ बलि के लिए, उस पशु को उसका सर ले आओ और दक्ष के धड़ पर रख दो। नंदीश्वर गए, बकरे का सर लाए, दक्ष प्रजापति के मृत शरीर के धड़ पर जमाया। मृत्युंजय भगवान ने महामृत्युंजय विद्या का प्रयोग किया और जो ही जल छीटा तो दक्ष प्रजापति पुनर्जीवित हो उठे। जैसे ही आंखें खोली तो त्रिभुवन पावन लोक पावन भगवान शंकर को देखा, त्रिशूल पाणी को देखा। दक्ष प्रजापति की जो दुष्ट बुद्धि थी, जिस मुंड में वो दुष्ट बुद्धि वाला दिमाग था, मस्तिष्क था, वो तो यज्ञ में भस्म हो गया। अब तो बकरे का मुंड लगा है, शुद्ध है बेचारा, जीव है। दक्ष प्रजापति उठे, हाथ जोड़कर दंडवत होकर शंकर भगवान के चरणों में लेट गए और भगवान की स्तुति करने लगे, क्षमा याचना करने लगे, विभिन्न प्रकार से मनाने की चेष्टा की। लेकिन वहां सबको पता है क्या सुनाई दिया? वहां सभी को स्तुति समझ में नहीं आई, क्योंकि मस्तक तो बकरे का है ना, बकरा संस्कृत तो बोलेगा नहीं, बकरा तो नमामि शमीशान निर्वाण रूपम तो बोलेगा नहीं। तो लोगों को क्या सुनाई दिया? बम 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 बम। दक्ष प्रजापति यही कर रहे थे, बम 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 स्तुति कर रहे थे। अब समझे आप शिव जी के मंदिर में बम बम क्यों करते हैं हम लोग जा जाकर? ये दक्ष प्रजापति की स्तुति है, बम बम, इसलिए बम बम भोले, बम बम करते हैं शिव जी के पास जाकर। यही कारण है, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने जब अपने पापों की क्षमा भीख मांगी तो बम 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 यही उच्चारण किया। तो हम जो मंदिर में जाकर, शिव मंदिर में जाकर बम बम करते हैं ना, वो मानो समझिएगा आज से कि अपने समस्त पापों की, ज्ञात अज्ञात पापों की क्षमा की भिक्षा मांग रहे हैं कि क्षमा दान करे बाबा। इसीलिए अब जब भी जाइएगा ना, कंजूसी मत कीजिएगा। दक्ष प्रजापति ने तो अनेक बार बम बम किया था, आप और हमसे 2 बार बोल के चुप हो जाते, बम बम बम। अब जाइएगा तो बम 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 मनाइएगा भोलेनाथ। जितने ज्यादा बम बम करेंगे उतने ज्यादा पाप की क्षमा मिलेगी, अपराधों की क्षमा मिलेगी। दक्ष प्रजापति को पुनर्जीवित किया और आज भगवान शंकर ने अपने हाथों यज्ञ में पूर्णाहुति देकर शिवमय कर दिया यज्ञ को। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए मृत्युंजय महाराज की जय, सती महारानी की जय। इस प्रकार दक्ष यज्ञ संपन्न हो गया। इसके पश्चात आगे की कथा में हम ध्रुव महाराज के चरित्र का श्रवण करेंगे, जो हम कल श्रवण करेंगे। आज की पूरी कथा भगवान शंकर को समर्पित है। आज हमने माता सती और भगवान शंकर के अति पावन चरित्र को श्रवण किया। देखिए श्रद्धालुओं, इस कथा को जो आपने श्रवण किया ना, इसके हर एक प्रसंग में शिक्षा थी कि नहीं थी? माता पिता के लिए, संतान के लिए, पति पत्नी के लिए, सभी के लिए शिक्षा थी, जो कि हमने अपने जितना हमारा ज्ञान है, जितनी हमारी बुद्धि है, जितनी भागवत जी हमारे मस्तिष्क में, मन में प्रवेश की, उसके अनुसार हमने आपको वो सब समझाया। और आपसे प्रार्थना है कि जीवन में उन सब शिक्षाओं को स्मरण रखिएगा। तो भगवान शिव और माता सती की आशीर्वाद और कृपा हम पर बनी रहेगी और आप समस्त भगवत प्रिय श्रोतागणों के लिए एक घोषणा है। कृपया चंचलता छोड़कर थोड़ा सुनिए। एक घोषणा है व्यासपीठ की। हरि बोल, हरे कृष्णा। प्रेम से कहिए जय जय जय
घोषणा आप सभी को ये ज्ञात तो है कि आपकी और हमारी श्री हनुमान जी महाराज की ये जो श्रीमद् भगवत कथा है ये सप्ताह के लिए है, 7 दिवसीय है। परंतु श्री हनुमान जी महाराज का हमें फोन आया और वो कह रहे थे कि श्रोताओं का तो नहीं पता कि उनको आनंद आ रहा कि नहीं, लेकिन हम सुन रहे हैं, हमको बड़ा आनंद आ रहा। तो श्री हनुमान जी महाराज फोन पे बोले कि भैया थोड़ी सी कथा को और बढ़ाओ, 7 दिन में छोड़कर न जाओ, क्योंकि तुम जब कथा सुना रहे हो तो सभी चरित्रों को काफी अच्छे से, काफी गहराइयों में ले जाकर सुना रहे हो, तो हमें बहुत आनंद आ रहा है। हरि कथा भगवान को, हनुमान जी महाराज को बहुत प्रिय है। ये मत सोचिएगा कि हनुमान जी महाराज को सिर्फ राम कथा ही प्रिय है। राम कृष्ण हरि एक ही तत्व है। जो श्री राम है वही श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण है वही श्री नारायण है, जो श्री नारायण है वही श्री राम है। इसीलिए श्री हनुमान जी महाराज राम कृष्ण हरि सबकी कथा का आनंद लेते हैं। अतः तो घोषणा ये है कि ये 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा 7 दिनों से बढ़कर 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा हो रही है। अर्थात रविवार को समापन होना था, अब आप और हमारे पास सोमवार, श्रावण पवित्र द्वितीय श्रावण सोमवार और मंगलवार, ये 2 दिवस भी प्राप्त हुए हैं। इसका श्रेय हमारे श्री माता मंदिर समिति के सम्माननीय अध्यक्ष महाशय श्री मदन साहू जी को जाता है। और इस सहायता के लिए, उनके इस रजामंदी के लिए हम व्यासपीठ से हार्दिक आभारी हैं। अच्छा, आप सभी को कथा में आनंद तो आ रहा है ना? पूरा रस मिल रहा है, सारे प्रसंग के आनंद प्राप्त हो रहे हैं, तो सार्थक है। हनुमान जी महाराज तो बोल दिए कि हाँ हमको तो आ रहा है, आप लोगों को भी अगर आ रहा है तो फिर तो हम भी धन्य हैं। प्रिय श्रोताओं, हम प्रतिदिन की तरह इस बार भी आज भी एक छोटा सा घोषणा कर रहे हैं कि ये जो 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत की पवित्र कथा श्रावण मास के पवित्र उपलक्ष्य में श्री माता मंदिर के इस भव्य प्रांगण में आयोजित हुई है ना, ये कथा का यजमान कोई मानव नहीं है, न हम हैं न आप में से कोई है। श्री हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से ही यह अनुष्ठान करने का सामर्थ्य, हिम्मत हमने किया और श्री हनुमान जी महाराज को ही हमने मुख्य श्रोता रखा है। श्री हनुमान जी महाराज को तो श्री हनुमान जी महाराज, उनको तो नहीं बोल सकते कि जो ये लगती है लक्ष्मी कथा के लिए जो खर्चे होते हैं आप ला दो। हनुमान जी महाराज बोले कि भगवान के काम भक्तों को संपन्न करने होते हैं। ठीक जिस प्रकार भक्तों के काम हम संपन्न करते हैं, जब भक्त को हमसे कोई काम पड़ता है तो हम भक्त को ये तो नहीं कहते कि तेरा काम तू ही जान, तब हम भक्त की सहायता करते हैं। तो अब हमारा काम है, भगवान का काम है, तो अब हम देखेंगे कि हमारे कितने भक्त सच्चे और अच्छे हैं, कितने भक्त हमारे वास्तव के असली हैं, हमारे हैं, खुद के हैं। हाँ, तो श्री हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से व्यासपीठ पर विराजमान होते हुए भी आप सभी से ये हमारा आग्रह है कि जैसा आपकी अभिलाषा हो, जैसा आपका सामर्थ्य हो, जैसी आपकी कामना हो, जैसी आपकी मति हो, उसके अनुसार इस कथा को संपन्न करने के लिए, सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए आप जो भी सहयोग करना चाहेंगे, जो भी लक्ष्मी प्रदान करना चाहेंगे, वो बहुत ही इस कथा में सहायक होगी। आपको पता है पैसा होता है ना, पैसा, इसके 2 नाम हैं। एक पैसे को कहते हैं माया और एक पैसे को कहते हैं लक्ष्मी। माया किस पैसे को कहते हैं आपको पता है? माया उस पैसे को कहते हैं, कमाई का वो हिस्सा जो हम व्यर्थ भोग विलास में, पाप करने में, दुराचार करने में, व्यभिचार करने में लगाते हैं ना, मेहनत का पैसा, पसीने का पैसा, उसको माया कहते हैं।
क्योंकि माया में जो पड़ता है वो नष्ट ही हो जाता है। परंतु मेहनत का जो पैसा हम भगवान की सेवा में, सत्कर्म में, ज्ञान यज्ञ में प्रदान करते हैं ना, वो पैसा लक्ष्मी कहलाती है। क्या कहलाती है? लक्ष्मी। तो लक्ष्मी आप प्रदान करेंगे सत्कर्म में, इस ज्ञान यज्ञ में, तो हमारी पूरे हृदय से ये प्रार्थना है माता महालक्ष्मी के चरणों में कि महालक्ष्मी आप सभी के घर में चिरस्थायी होकर विराजमान हो। लक्ष्मी महारानी की। लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है, पता है आपको? लक्ष्मी चंचला कहलाती है, एक जगह अधिक समय टिकती नहीं है, चंचला चपला। परंतु सत्पुरुषों के, भगवान के शुद्ध भक्तों के घर में वही लक्ष्मी चंचला चपला स्थिर होकर, स्थिर लक्ष्मी बनकर विराजमान रहती है। अतः आपकी सहायता, आपकी लक्ष्मी आप जितनी प्रदान करना चाहेंगे वो यहाँ से प्रार्थनीय है। हाँ, बुरा मत मानिएगा। हाँ, विचार कीजिएगा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है तो बूंद ही दीजिएगा। हाँ, जब सब बूंद देंगे तो घड़ा भर ही जाएगा। हाँ, तो आज एक व्यवस्था है, मतलब कल कुछ श्रद्धालु आए थे और वो कह रहे थे कि रसीद नहीं है क्या? रसीद, हमको रसीद वो करनी है। आज रसीद की व्यवस्था है। हाँ, आज पर्ची की व्यवस्था है। जो भी श्रद्धालु कुछ भी अनुदान करना चाहते हैं, लक्ष्मी प्रदान करना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर विपुल भैया हमारे वो बैठे हैं, खड़े हैं, आप उनसे संपर्क कीजिएगा और सहायता प्रदान कीजिएगा। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए तो श्रीमद् भागवत जी की आरती में हम प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत जी की आरती होगी। आपसे एक और एक निवेदन, कल की कथा बहुत विलक्षण होगी, श्रवण कीजिए। कल की कथा में अवश्य ही पधारिएगा, क्योंकि कल ध्रुव चरित्र आएगा। कल ध्रुव चरित्र आने वाला है और चेष्टा होगी कि भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की कथा भी कल हम श्रवण करें। तो अवश्य अधिकाधिक मात्रा में उपस्थिति दीजिएगा। कल की कथा में आपको वह आनंद मिलेगा जो आनंद से आपके जीवन में खलबली मच जानी है। हाँ? आज पुष्पमाला की सेवा एक माता जी ने प्रदान की, हमें बहुत अच्छी लगी। पुष्पमाला भी बड़ी विलक्षण, लाल गुलाब की माला, लाल लाल लड्डू गोपाल को पहनाई गई है, कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए, लाल गुलाब की माला। लाल गुलाब होता है ना, रेड रोज, प्रेम का प्रतीक, प्यार का प्रतीक होता है। तो प्रेमी प्रेमिका को वैलेंटाइन डे के दिन एक रेड रोज देता है, और यहाँ देखिए कितने सारे रेड रोज गोपाल जी को, हमारे लाल लाल लड्डू गोपाल को आज मिले हैं। गोपाल जी की प्रेरणा है, तो माता जी से प्रार्थना है, आइएगा भागवत जी की आरती संभालिएगा। और हमारी एक माता जी है, वो माता जी जो कलश यात्रा में सर्वप्रथम मंदिर में आई थी, भयंकर वर्षा हो रही थी, कोई नहीं आया था, परंतु माता जी ने आकर बहुत ढांढस बंधाया कि नहीं, कलश यात्रा तो होगी, तुम चिंता मत करो, हम लेकर आती हैं 2-4 अम्माओं को। माता जी से भी निवेदन है कि वो भी आगे आइए और भागवत जी की आरती धारण कीजिए। आइए।
हरे कृष्ण। श्री भागवत भगवान की है आरती, भाइयों को हाथ से जयकार। श्री भागवत भगवान की है आरती, भाइयों को हाथ से जयकार। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, लो ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि राम यही, हरि राम यही, हरि राम यही, हरि राम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन दिलाने वाला। ये सुख करनी, ये सुख हरनी, ये सुख करनी, ये सुख हरनी। ये सुख करनी, ये सुख हरनी, ये सुख करनी, ये सुख हरनी। दीपक सुंदर की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री